हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 80 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट साइंस की है। अगर आपने 6 to 8 की अलग कॉपी नहीं लगाई है तो बेटा ये वर्कशीट आप साइंस की कॉपी में कर सकते हैं। ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। जब भी एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल मटेरियल मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन। इट मेक लैंड, वाटर, एयर डर्टी एंड मेक देम अनसेफ एंड अनसुटेबल फॉर यूज़। इससे क्या होता है? देखो, लैंड, वाटर और एयर क्या हो जाती है? एक तो डर्टी हो जाती है और यूज़फुल नहीं रहती है। अगर देखो एयर में, वाटर में या लैंड में क्या होगा, कुछ हार्मफुल मटेरियल मिल जाता है तो उससे क्या रहता है? वो यूज़फुल नहीं रहती है। और अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए इफेक्टेड हो जाती है। हमारी हेल्थ को वो क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, हार्मफुल हो जाते हैं। पोल्यूशन इफेक्ट आर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एडवर्सली। मतलब कि जो पोल्यूशन है वो हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट को क्या करता है? हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट आर एनवायरनमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये पोल्यूशन कर कौन रहा है? जो ह्यूमन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसी के थ्रू क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। जो एयर पोल्यूशन है उसका मेन रीज़न क्या है बेटा? मेन कॉज क्या है? स्मोक। और ये स्मोक कहाँ से आ रहा है? व्हीकल्स एंड फैक्ट्री से। मेन टाइप ऑफ पोल्यूशंस आर, पोल्यूशंस के मेन टाइप देखिए कौन कौन से हैं बच्चे? एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा कि मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, पोल्यूशंस के टाइप कौन कौन से हैं। याद करिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। एंड व्हाट इज द पोल्यूशन, ये दो चीज़ें बेटा याद कर लीजिएगा, नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड लेबल द टाइप ऑफ पोल्यूशन शो इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे कौन सा पोल्यूशन आपको दिखाया गया है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए ज़रा आप पिक्चर को देख के कि यहाँ पे कौन सा पोल्यूशन है बेटा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं एयर पोल्यूशन। ये कौन सा पोल्यूशन है बेटा? एयर पोल्यूशन। बेटा पोल्यूशन आप लिख लीजिएगा यहाँ से, ये इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे लिखा जाए तो। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा यहाँ पे, लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है बेटा? एयर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा? क्या दिख रहा है आपको? नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा बेटा? नॉइज पोल्यूशन। वेरी गुड। इसके अलावा थर्ड पे क्या है बेटा? सोचिए कौन सा पोल्यूशन है? वाटर के अंदर देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट हम नॉइज को समझते हैं। देखो एक बार, क्या देखो, जो एयरप्लेन से या लाउड स्पीकर से जो भी वॉइस निकलती है, और ऐसी वॉइस जो क्या होता है, देखो एक जो सुनने, हेयरिंग की क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि इतना हेयरिंग हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो लाउड म्यूजिक होता है, जो हम हमारे लिए सुनना, हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। उससे हम क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन। उससे क्या होगा? एक तो देखो आपकी नींद आपकी ख़राब हो जाएगी, उसके अलावा मेंटली आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए ज़्यादा ऊंची आवाज़ या ज़्यादा ज़ोर से बोलना, या हम कहें कि जैसे लाउड स्पीकर की जो वॉइस है या एयरप्लेन की, इन सब की वॉइस एक तरह से क्या कर रही है? नॉइज पोल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या दिया गया, कौन सा पोल्यूशन है बेटा? ये तो आपको पता चल रहा है, वाटर पोल्यूशन। वेरी गुड। देखो क्या किया जा रहा है, ये यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, या इसके अलावा देखो ये कचरा इसके अंदर फेंका जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट ये कैसा पोल्यूशन है बेटा? देखो लैंड के अंदर क्या किया जा रहा है? कचरा फेंका जा रहा है। और क्या होगा एक्चुअली में, अगर लैंड पे कचरा फेंका जाएगा तो अगर कुछ केमिकल्स फेंके जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होंगे? सॉइल के अंदर जाएंगे, और सॉइल के अंदर जाके उसकी फर्टिलिटी को, मतलब उसके अंदर जैसे हम नए कुछ भी बीज उगाएं तो उसकी जो फसल उगेगी, जो क्रॉप होगी, उसकी क्या होगी? फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कौन सा पोल्यूशन है बेटा? लैंड पोल्यूशन। ये कौन सा पोल्यूशन है? लैंड पोल्यूशन। तो अभी हमने 4 पोल्यूशन पढ़े, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है बेटा। डिस्कस द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली इन योर फैमिली मेंबर्स एंड फाइंड सम वे टू रिड्यूस इट।
आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में क्या कीजिए कि एयर पोल्यूशन के बारे में आप डिस्कस कीजिए कि क्या रीज़न है एयर पोल्यूशन जो इतना हो रहा है आजकल। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड सम वे टू रिड्यूस और उसे कम करने के कुछ वेज बताइए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर, आंसर नंबर 2। ड्यू टू द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन द कंट्रीज कैपिटल, the level of pollution reached fatal level due to the flying dust mites, diesel driving vehicles, smoke coming out from coal and factories and stubble burning by farmer in पंजाब एंड हरियाणा। तो देखो बेटा यहाँ पे हम एक बात समझते हैं कि आपने सुना होगा पराली, है ना, जिसे क्या कहते हैं स्टबल बर्निंग। जो पंजाब और हरियाणा से जो फसल जलाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है पराली, और उसकी वजह से जितना भी जो धुआं है, जो स्मोक है, वो कहाँ आ जाता है, दिल्ली में आ जाता है, और उसकी वजह से कितना पोल्यूशन होता है बच्चे। ये आप लोग पिछले 2-3 सालों से देख रहे होंगे कि आजकल तो स्कूलों में भी पोल्यूशन ब्रेक करके छुट्टियां होने लगी, 2-3 दिन का ब्रेक देना पड़ता है। इतना पोल्यूशन हो जाता है कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि अब तो चलो कोरोना के लिए हम सब मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जब वो पोल्यूशन होता है तो सबको क्या कहा जाता है कि मास्क लगाइए, और बाहर घूमने से या स्कूल की भी छुट्टियां कर दी जाती है, स्कूल के भी हॉलीडेज हो जाते हैं कि 2-3 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, टीचर स्कूल नहीं आएंगे ना। तो ये सब किसकी रीज़न से, ये सब रीज़न है दिल्ली में पोल्यूशन के लिए। तो एक बार रीड करते हैं, ड्यू टू द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क। देखो कंस्ट्रक्शन वर्क कितना हो रहा है, इतनी मिट्टी धूल उड़ रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। ड्यू टू द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन द कंट्रीज कैपिटल, द लेवल ऑफ पोल्यूशन रीच फीटल लेवल ड्यू टू द, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पोल्यूशन का लेवल है वो फीटल लेवल मतलब फैटल लेवल मतलब कि बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है। ड्यू टू द फ्लाइंग डस्ट माइट के कारण, डीजल ड्राइवल व्हीकल्स के कारण, स्मोक कमिंग आउट ऑफ कोल एंड फैक्ट्रीज से, जो फैक्ट्री और कोल से जो स्मोक निकल रहा है उसके कारण, एंड स्टबल बर्निंग बाय फार्मर इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट इसका आंसर है सम वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के हमें कुछ वेज देखने हैं। तो देखो फर्स्ट, प्लांट एज मैनी ट्री एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लांट लगाइए, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतना ही पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डू नॉट बर्न गार्बेज इन द ओपन। जो भी गार्बेज है उसे कभी भी ओपन में क्या नहीं करना चाहिए, बर्न नहीं करना चाहिए। देखो बर्न करोगे तो क्या होगा, धुआं उड़ेगा उसका, और धुएं से क्या होगा, पोल्यूशन होगा। स्टॉप यूजिंग बैग्स, प्लास्टिक्स बैग लिख दीजिएगा यहाँ पे। प्लास्टिक्स बैग्स को यूज़ करना क्या कर दीजिए, बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो आप कपड़े का क्लॉथ बैग यूज़ कीजिए, कुछ अलग बैग यूज़ कीजिए, बट प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री शुड बी कंट्रोल। जो भी फैक्ट्री से स्मोक निकलने वाला है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए उसको लेके, जिससे कि क्या हो, पोल्यूशन कम हो सके। तो बेटा ये है आज की वर्कशीट। बच्चे मुझे कई बच्चे कहते हैं कि मैम थोड़ा आंसर शॉर्ट करवाइए। तो बेटा जितना जहाँ ज़रूरी होता है मैं उतना करवा देती हूँ, और जहाँ ज़रूरी होता है कि शॉर्ट में चल जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर सब्जेक्ट में आ सकता है ये टॉपिक, तो ना इसीलिए आपको थोड़ा इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।